Hare Krishna and good morning all of you. Students, in the previous class I started the second lesson of English grammar and its name is sentences. ना हमने ये देखा था कि कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलेंगे और किसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, और हमने इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी करी थी. ओके, एंड टुडे वी विल डू द रिमेनिंग बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. ओके, यहाँ पर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है. रूल्स फॉर अ सेंटेंस. सेंटेंस के क्या रूल्स होते हैं, सेंटेंस लिखने के क्या रूल्स होते हैं. यहाँ पर कुछ रूल्स मेंशन किए हुए हैं. देखते हैं. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. ये हमने पढ़ चुके हैं इस चीज को कि सेंटेंस हमेशा कौन से लेटर से शुरू होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. मेहुल इज अ प्लेयर. यहाँ पर आप मेहुल का एम कैपिटल और एंड में फुल स्टॉप है. यहाँ पर रोशन इज गोइंग टू स्कूल. यहाँ पर रोशन का आर कैपिटल है, एंड में फुल स्टॉप है. ये भी हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था. ठीक है. उसके बाद ईच सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है. फुल स्टॉप का किस कंडीशन में आता है, अगर नॉर्मल स्टेटमेंट है तो, मतलब अगर हमको सेंटेंस में अगर ये नहीं लगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसके एंड में फुल स्टॉप आएगा. और अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क आता है. और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मतलब हमको अचानक से उसमें एंड दुख हुआ है किसी भी बात को सुन के, या अच्छी खुशी हुई है, गुस्सा आया, तो जब हम उस चीज को लिखते हैं तो हम एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं उन सेंटेंस के एंड में. ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा था फर्स्ट चैप्टर में. एट द एंड, ये यहाँ पर लिखा है कि उनके एंड में जब अगर नॉर्मल स्टेटमेंट तो फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क, और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. ठीक है. अब हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखते हैं. मनी इज अ डॉक्टर. यहाँ पर बोला जा रहा है मनी एक डॉक्टर है. ये क्या, इससे हमको पता लग रहा है, कोई नॉर्मल एक बात बोली जा रही है कि मनी एक डॉक्टर है. इससे हमको क्वेश्चन नहीं पता लग रहा. क्वेश्चन लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या हमको कुछ आश्चर्य, दुख या खुशी फील हो रही हो इसको पढ़ के. कुछ भी नहीं हो रहा. दिस इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इसके एंड में फुल स्टॉप आएगा. ठीक है. व्हाट आर यू डूइंग. आप क्या कर रहे हैं. ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो रहा है. इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है ये WH वर्ड से बना हुआ है. WH वर्ड्स क्या होते हैं, वेयर, वाई, हुम, व्हेन, हुज. ये सब WH से शुरू होते हैं ना, तो इनको WH वर्ड्स बोला जाता है. ठीक है. और जब ये WH वर्ड से क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है, सो व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पर एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क. फुल स्टॉप नहीं आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा, इसके एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ प्रेटी द फ्लावर इज. फ्लावर कितना सुंदर है, कितना सुंदर फ्लावर है. जब हम ऐसा देखते हैं तो हमको एकदम से उसको देख के आश्चर्य हुआ. तो ये देखिए, एकदम से सडन हमको कुछ एक्साइटमेंट हुआ उसको देखकर, है ना. तो इसके एंड में क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा. ओके. नाउ वी डू सम एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ओके. Practice time 2.2. Arrange the following group of words to make sentences. The first one has been done for you. यहाँ पर कुछ words के कुछ group दिए हुए हैं, and we have to arrange them in proper way, and we have to make sentences with these group of words. ठीक है. यहाँ पर words के group दिए हुए हैं, but these words are not arranged in proper order. We have to arrange them and we have to make the proper sentence with these words. ओके. सबसे पहले यहाँ पर एक आपके लिए सॉल्व किया हुआ है बुक में. अ हैज व्हील्स कार 4. यहाँ मैंने बताया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, अ कार. हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई. 4 व्हील्स, कार के होते हैं 4 व्हील्स. ठीक है. ये क्लियर हुआ आप लोगों को. सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, कार हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट या उससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस से रिलेटेड जो बाकी का पार्ट है वो एंड में आता है. ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पर व्हील्स ऑब्जेक्ट हो गया, और 4 है एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. यहाँ पर कितने व्हील्स हैं, उसमें 4 व्हील्स हैं. तो हम ऑब्वियसली व्हील्स 4 को व्हील्स के बाद तो नहीं लिखेंगे कि अ कार हैज व्हील्स 4. ऐसे बोलते हैं क्या हम कैसे बोलते हैं, अ कार हैज 4 व्हील्स. कार में 4 व्हील्स होते हैं. इस तरह से लिखेंगे ना. तो ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि हम व्हील्स को पहले लिखेंगे या 4 को पहले लिखेंगे.
ठीक है, तो जब आप इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आता जाएगा कि हमको कैसे सेंटेंस फॉर्म करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अ फ्रूट एंड इज ऑरेंज। अ फ्रूट एंड इज ऑरेंज, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले अ मतलब होता है एक, फ्रूट मतलब होता है फल, एन इज एन आर्टिकल, इसका मीनिंग भी वन ही होता है, इज मीन्स है, ऑरेंज मीन्स जो ऑरेंज संतरा जो होता है। अब हमको क्या लग रहा है कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ऑरेंज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो ये होगा एन ऑरेंज इज अ फ्रूट। इसका करेक्ट फॉर्मेशन होगा एन ऑरेंज इज अ फ्रूट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑरेंज के पहले यहाँ पर इसमें एन दिया हुआ है, तो हमको एन यूज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, हमको किसी भी वर्ड को छोड़ना नहीं है, सारे वर्ड्स लेने हैं, बट किस वर्ड को कहाँ लिखना है वो हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑरेंज एन वर्ड जो है वो आएगा ऑरेंज के पहले। एन इज एन आर्टिकल, एन एक आर्टिकल है, एन और ए दोनों आर्टिकल्स हैं, एंड दोनों का मतलब मीनिंग होता है वन। बट एन आर्टिकल जो है वो किसके पहले आता है, जब कोई भी लेटर वॉवल से शुरू होता है तो उसके पहले एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑरेंज वर्ड जो है ओ से शुरू हो रहा है, एंड ऑरेंज ओ इज अ वॉवल, दैट्स व्हाई एन विल कम बिफोर ऑरेंज। ठीक है, एन ऑरेंज, उसके बाद वर्ब आ गई, इसमें इज वर्ब है, तो यहाँ पर हमने वर्ब लिख दिया, इज अ फ्रूट, एक फल है। अब हम ऐसा तो नहीं लिखेंगे एन ऑरेंज इज फ्रूट अ, इसका करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, एन ऑरेंज इज अ फ्रूट। अब हम आ ऑरेंज भी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्या हम ऐसा करते आ ऑरेंज इज एन फ्रूट। आ ऑरेंज क्यों नहीं होगा, बिकॉज जो वॉवल से वर्ड शुरू होते हैं उनके पहले अ आर्टिकल नहीं आता, उनके पहले आता है एन आर्टिकल। ठीक है, और जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनके पहले ए आर्टिकल आता है। वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं ना, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, ए टू जेड मिला के 26 लेटर्स होते हैं। अब इन लेटर्स में से ए ई आई ओ एंड यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं, और इनके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी वर्ड ए ई आई ओ और यू इनसे शुरू हो रहा है उनके पहले एन आर्टिकल आता है, और जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनके पहले ए आर्टिकल आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, एन ऑरेंज इज अ फ्रूट। ठीक है, ना कि ए ऑरेंज इज एन फ्रूट, क्योंकि बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड सेंटेंस, टू आर बॉयज गोइंग स्कूल द। अब हम इसमें मीनिंग देखते हैं। टू मीन्स को, आर मीन्स हैं, बॉयज मीन्स लड़के, गोइंग मीन्स जा रहे हैं, स्कूल द। अब आपको लग रहा होगा किसके बारे में बोला जा रहा है, लड़के स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, लड़के, किसके बारे में बात हो रही है, लड़कों के बारे में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा बॉयज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर है, उसके बाद मेन वर्ब हम रखेंगे गोइंग टू द स्कूल, टू द स्कूल। इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे, है ना, ऐसे तो नहीं लिखेंगे हम बॉयज आर गोइंग, ये तो हमको क्लियर हो गया। उसके बाद हम ऐसे नहीं लिखेंगे बॉयज आर गोइंग स्कूल द टू, ऐसे लिखते हैं क्या, किस तरह से हम लिखते हैं, बॉयज आर गोइंग टू द स्कूल, टू द स्कूल। एंड में ये स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, क्लियर। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस, नेस्ट ट्रीज बिल्ड बर्ड्स ऑन। घोंसला, पेड़, घोंसले पेड़ों बनाती है चिड़िया, ऑन मीन्स पर। अब क्या लग रहा है हमको, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, चिड़िया पेड़ों पर घोंसला बनाती है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, बर्ड्स, वर्ब बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना, यही एक्शन वर्ड है, बिल्ड, क्या बनाती है, नेस्ट ऑन ट्रीज, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज। क्लियर, ट्रीज यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, और किस पर घोंसला बनाती है, वो नेस्ट पर। नेस्ट कहां बनाती है, घोंसले कहां बनाती है, ऑन ट्रीज, पेड़ों पर। ठीक है, इस तरह से हम करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे सेंटेंस को। ओके, नेक्स्ट, आई एंड सॉ एलिफेंट। मैंने एक देखा हाथी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने एक हाथी देखा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसने देखा, मैंने, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, आई कैपिटल होगा, आई, वर्ब है सॉ,
एन एलिफेंट। एलिफेंट के पहले एन आर्टिकल आ गया बिकॉज एलिफेंट का ई एक वॉवल है और वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड के पहले एन आर्टिकल आता है। आई सॉ एन एलिफेंट। क्लियर? उसके बाद अ सॉन्ग सिंग्स ही। एक गाना गाता वह। तो इसको हम क्या बना सकते हैं? वह एक गाना गाता है। सब्जेक्ट है वह, गाना कौन गाता है? वह। सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है? वह के बारे में। ही के बाद वर्ब आ जाएगी सिंग्स अ सॉन्ग। ही सिंग्स अ सॉन्ग। सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया और एक गाना गाता है वो। ओके, सॉन्ग का डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो एक गाना गाता है। ठीक है, उसके बाद गो वी अ वॉक फॉर डेली। गो मीन्स जाना, वी मीन्स हम, अ मीन्स एक, वॉक मीन्स जो वॉक पे वॉक चलना, फॉर के लिए, डेली मीन्स हर रोज। हम हर रोज वॉक के लिए जाते हैं। तो कौन जाता है वॉक के लिए? हम। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। वी और वर्ब है गो फॉर अ वॉक डेली। वी गो फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, इनकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस से आप लोगों को परफेक्शन होगा। आपको स्टूडेंट्स ये जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका परफेक्ट हो जाएंगे आप सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इन्वाइटेड लंच मी फॉर ही। इन्वाइटेड मीन्स इन्वाइट किया उन्होंने, मेरे को आमंत्रित किया। लंच मीन्स दोपहर के खाने के लिए, मी मुझे, फॉर के लिए, ही वह। उन्होंने मेरे को लंच के लिए इन्वाइट किया। so, किसने इन्वाइट किया? ही। यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा ही। ही वर्ब है इन्वाइटेड मी फॉर लंच। ही इन्वाइटेड मी फॉर लंच। ठीक है, ये जम्बल्ड है यहाँ पर लिखा हुआ और इसका करेक्ट फॉर्मेशन होगा ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग भी कुछ सेंटेंस, जम्बल्ड सेंटेंस घर में आप लोग प्रैक्टिस करिए। कुछ जम्बल्ड सेंटेंस देखिए कहीं से, एक्सरसाइज देखिए और उसके बाद उन जम्बल्ड सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में लिखिए उनको। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।